प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने एक सुंदर समय दिया ताकि उनके वचनों को लेकर बातें कर सकूँ। परमेश्वर सही में कोई पक्षपात नहीं करते। परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। भाई और बहनों और मित्रों, मैं काफ़ी संदेश में बोल चुका हूँ कि परमेश्वर कोई सोना चांदी हीरा मोती जवेरात में नहीं है और कोई मनुष्य के हाथों की कारीगरी नहीं है। उनको मनुष्य के कोई चढ़ावे की यानी बलिदान की जरूरत नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं हर मनुष्य का दिल और उनका मन परमेश्वर के प्रति झुका हुआ हो। अब हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में प्रेरितों के काम अध्याय 10 1 से लेकर 8 तक। एक्ट्स 10 1 to 8। यहाँ पे क्या लिखा है? कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम सैन्य दल का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हे कुरनेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे स्वामी, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर सिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह सिमोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया और उसने 2 सेवक जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाहियों को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पर कुरनेलियुस नामक एक सूबेदार है जो इतालियन दल का। उस समय रोमी लोग यहूदी ऊपर शासन करते थे और यहाँ पर कुरनेलियुस जो एक सूबेदार था, वह परमेश्वर से लगातार प्रार्थना किया करता था अपने समय के हिसाब से और वह यहूदी लोगों को दान दिया करता था।
कभी मंदिर में दान भेजा करता था। यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं वचन में, वचन 2 में लिखा है, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत ही दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। क्या हुआ करता था यहाँ पर? वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। और आगे क्या लिखा है वचन 3 में, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे स्वामी, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। भाई और बहन और मित्रों, एक कुरनेलियुस, नहीं वो यरूशलेम मंदिर में जाता था, वह अपने ही परिवार में, अपने घर में प्रार्थना करता था, पर वह परमेश्वर का खोजी था, परमेश्वर से डरता था। उनके पास सिपाही जो थे वो भी भक्त थे। हम देख रहे कि उनका परिवार भी परमेश्वर से डरता था, उनका सिपाही भी जो था वो भी एक भक्त था। भाई और बहनों और मित्रों, क्या हम लगातार प्रार्थना करते हैं? क्या हम परमेश्वर से डरते हैं? क्या हम दान पुण्य करते हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए अपना समय निकालते हैं? ये बंदे ने क्या किया? जैसे दर्शन देखा और दर्शन में कहा कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान परमेश्वर के सामने स्मरण किया गया है, अब तू व्यक्ति को भेज दे जो सिमोन पतरस कहलाता है, उनको बुलवा लेकर के। वो जो परमेश्वर के बारे में पतरस और जानता था, तो वही बंदे ने क्या किया? वचन 8 में लिखा है, 7 और 8 में, जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक को जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। उसने स्वर्गदूत की बात को सुना, आज्ञाएं मानी और तुरंत उसने दूतों को याफा में भेज दिया पतरस को बुलाने के लिए, ताकि पतरस परमेश्वर के बारे में और भी कुरनेलियुस को बताए। भाई और बहन और मित्रों, हमें यदि बाइबल की बातें समझ में नहीं आते, परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो हम ऐसे लोगों को मिले जो हमें बाइबल की बातें बताए और समझाए और परमेश्वर के बारे में ज़्यादा ज्ञान दें। आओ हम परमेश्वर को ढूंढें, आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। हमें बुद्धि, ज्ञान और पवित्र आत्मा देना पिता, ताकि हम भी आपका और वचनों में डूबे रहे पिता और आपको और ढूंढे पिता। पिता, हम आपके वचनों के द्वारा आगे बढ़ सके पिता, ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता।
धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्यार के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।